गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 5 अप्रैल 2022 और 5 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसलों को नुकसान होगा उसकी भरपाई इस पोर्टल के तहत की जाएगी। इस योजना में 21 फसलें, 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल शामिल हैं। यह योजना उन सभी किसानों के लिए है जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत होंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फार्म-इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आमिर खान। एक उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा सुपर ऐप ने अपने नए अभियान का अनावरण किया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वितेक। पोलिश टेनिस ईगा स्वितेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर 2022 मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 अपने नाम किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर 2022। विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 30 सितंबर 2022 तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद नीति को पहले 1 वर्ष के लिए मार्च 2020 के अंत तक और बाद में 1 और वर्ष के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, जो 18 से 25 अप्रैल तक शिलांग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NEHU में होगी। यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ICC महिला विश्व कप क्रिकेट का फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम 7वीं बार विश्व विजेता बन गई है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हेली को मिला। इंग्लैंड की सोफी एलेक्सटन 21 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थी। 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का यह 12वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस यूनाइटेड नेशंस
इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। माइन एक्शन का तात्पर्य बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को साफ करने और ख़तरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और बंद करने के प्रयास की एक श्रृंखला से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन DMRC का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह मंगू सिंह का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था। मंगू सिंह 1 जनवरी 2012 से DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक थे और उनका प्रसिद्ध कार्यकाल समाप्त हो गया है। मंगू सिंह के बाद कुमार DMRC के तीसरे प्रबंध निदेशक हैं और 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। DMRC की स्थापना 24 दिसंबर 2002 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NAV के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महेश वर्मा। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NAV के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NAV का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के नए अध्यक्ष के बने हैं अभी महेश वर्मा। NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड है। ये गुणवत्ता और प्रमाणित अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। NAV एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के बोर्ड का भी सदस्य है। डॉक्टर वर्मा पद्मश्री के साथ साथ डॉक्टर BC राय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मिला है। यह वर्तमान में दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। NAV का स्थापना जो हुआ था वो 2006 में भारत में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह RS गरखल RS गरखल का स्थान लेंगे। इससे पहले डॉक्टर राजू GSI मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3rd और 4th के पद पर भी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है। 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष
जुलाई जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है, इसका पहला स्थान है। और ये फलों के उत्पादन में पहला स्थान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सी ऑटो स्टैंड कहाँ स्थापित किया गया है? सी ऑटो स्टैंड कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। 3 सी ऑटो स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड जो स्थापित हुआ है वो आरटीसी बस स्टैंड पर और महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।